आसपास के 54 शाखाओं को यानी कि 54 ब्रांच को ये कवर करेगा। उनमें ये निगरानी मकसद यही है कि मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा मेरे पास, तो ये पैसा आपस में घूमता रहता है। शेयर मार्केट की जो पैसा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी वो पैसा लालच के तौर पर ही लगाते हैं कि 2 रुपये लगाए 4 रुपये हो जाए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा की, और बात करेंगे सर आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक की, और बात करेंगे सर अडानी पावर की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंपनियों को, जो भी कंपनी पेनी स्टॉक है, उसमें उनको पैसों की आवश्यकता होती है। पर आपने एक चीज़ देखी है कि जब हम किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं तो वो उसकी मार्केट के बढ़ाने के लिए अच्छा साबित हो जाता है। यानी कि हमने किसी भी कंपनी के शेयर लिए, यानी कि आपने भी जीटीएल के लिए, मैंने भी लिए और हम सब ने लिए, तो रिटेलर ज़्यादा हो गए, उसकी मार्केट कैप बढ़ गई। और आपको पता है कि जब कंपनी आईपीओ लाती है उसे पैसों की आवश्यकता होती है। जब हम सब मिलकर उनके शेयर ले रहे हैं और उनको वो पैसा मिल रहा है, तो वो पैसों को फिर वो उस काम में यूज क्यों नहीं करते? क्यों बार बार शेयर प्राइस हमारा ऊपर के बाद नीचे क्यों आने को तैयार हो जाता है? तो ये जो मेथड है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर ही वो चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं जो ऑपरेटर करना चाहते हैं। यानी कि ऑपरेटर ही कहीं ना कहीं एक ऐसी रुकावट पैदा करते हैं जो इन कंपनियों में वो चीज़ें नहीं होने देती जो चीज़ें वो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मकसद यही है कि मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा मेरे पास, तो ये पैसा आपस में घूमता रहता है शेयर मार्केट की थ्रू। और हम सोचते हैं कि हमने कंपनी में पैसा लगाकर कंपनी की उन्नति में भाग दिया है, लेकिन हम भी जो पैसा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी वो पैसा लालच के तौर पर ही लगाते हैं कि 2 रुपये लगाए 4 रुपये हो जाए। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये मार्केट में आपको समझनी पड़ेगी। और किसी भी कंपनी में इतना दिल नहीं लगाना है कि उस दिल लगाने से उसको आपको बुलंदियों तक वो शेयर आपको मिलेगा। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ सोचवाया जाता है, वो सिचुएशन पैदा हो जाती है जो आप सोचना चाहते हो और वो आपको बिल्कुल वैसा वैसा होता है और आप उस चीज़ों में फंस जाते हो। तो उस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों की जो प्राइवेट की न्यूज़ है ना, वो तेज़ी के साथ बढ़ती हुई आपको न्यूज़ में भी दिख रही है कि इनकी प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये इस तरह के जो बैंक थे जो प्राइवेट होने वाले थे, उनके अंदर जो एक अच्छी संभावना देखने को मिली कि जिस दिन से प्राइवेट की न्यूज आई उस दिन से शेयर प्राइस तो ऊपर की तरफ भागा, लेकिन उन बैंकों में काम करने की क्षमता में सुधार हुआ और उन बैंकों ने सर प्रॉफिट लाकर भी दिखाया है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो प्राइवेट की न्यूज़ है, इसे थोड़ा सा हमें परे रखना पड़ेगा और अब हमें आईओबी को उनके काम के थ्रू ही जानना पड़ेगा। 4 मार्च 2022 को जम्मू एंड कश्मीर यानी कि JKIDFC एक फाइनेंस कंपनी है, उसको आईओबी उसने सबसे पहले उनको 1000 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए एक मंजूरी दी थी 4 मार्च 2022 को। जो बैंक 1000 करोड़ तक का किसी दूसरी कंपनी को दे रहा हो पैसा, और वो भी 1000 करोड़ रुपए, तो उस कंपनी में उम्मीदें हमें ज़्यादा नज़र आती हैं, क्योंकि वही पैसा देगा जिस बैंक के पास पैसा होगा। सर एक पॉजिटिव संकेत हमें 4 मार्च को दिख गए थे, लेकिन इसका शेयर पर कुछ भी इफेक्ट नहीं मिला है। मिलेगा, बाद में मिलेगा। इस बैंक को मजबूती की तरह आपको सर देखना पड़ेगा। अभी सर आईओबी ने मैसूर में अपना एक रीजनल ऑफिस खोला है, जो इनका 49वां रीजनल ऑफिस सर मैसूर में खुल गया है। आसपास के 54 शाखाओं को यानी कि 54 ब्रांच को ये कवर करेगा, उनमें ये निगरानी रखेगा।
जो बैंक अपने रीजनल ऑफिस को भी बढ़ा रहा है और 49वां इन्होंने रीजनल ऑफिस सर मैसूर में खोल दिया है और 54 शाखाओं पर ये निगरानी करेगा, तो इस बैंक पे आपको उम्मीदों की जो एक बौछार है अपने ऊपर करनी पड़ेगी और थोड़े से शेयर इसके भी हमें देखने पड़ेंगे। पॉजिटिव संकेत सर आईओबी बैंक दे रहा है और प्राइवेट की न्यूज को परे करके इसके काम के प्रति इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर अडानी पावर की, वो शेयर जो 100 रुपए से 300 के पार चला गया और 280 रुपए जाने के बाद से मैंने इसके अंदर पॉजिटिव संकेत देखना बंद इसलिए कर दिया क्योंकि लगातार अपर सर्किट मारकर ये शेयर वहां तक के पहुंच गया जहां अच्छे अच्छे शेयर अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस वजह से हमने इसके अंदर आपको कहा था कि आपको इसके अंदर अपनी नज़रों को कम और टाटा पावर में अपनी नज़रों को ज़्यादा रखनी पड़ेगी। जो शेयर सर कभी भी अपर सर्किट लगा रहा और कभी भी लोअर सर्किट लगा रहा है ना, तो उस शेयरों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूरियां बनानी पड़ेगी। 300 के ऊपर जाते ही लोगों ने इसको 500 1000 के सपनों के साथ इस शेयर को देखना जो शुरू किया है सर, उनकी उम्मीदों पे ये खरा उतर भी जाए, लेकिन मेरी उम्मीदों पे ये फिलहाल अभी इतने ऊपर है कि यहाँ पर मुझे ये खरा नहीं लग रहा है। बाद में चाहिए ऊपर जाए, लेकिन जहाँ संभावना अपने को सेव करने की हो जाती है ना, कम प्रॉफिट लेकर वो ज़्यादा प्रॉफिट लेकर एक हाँ या ना वाली बात हो जाती है कि वो प्रॉफिट ज़्यादा आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन जो कम प्रॉफिट जो हमने ले लिया है ना, वो आपकी झोली में आ गया, वो आपको अच्छी नींद सुलाने के लिए एक अच्छा काम करता है। तो उम्मीदों पे हमें अच्छा काम करना पड़ेगा और किसी भी शेयरों को तेजी के साथ भागते हुए उसमें करोड़पति देखने वाले सपनों को छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा प्रॉफिट ही हमें अच्छे मुकाम तक पहुंचाएगा और ऐसी दृष्टि रखने वाला बंदा ही बहुत आगे तक शेयर मार्केट पर जाएगा। अभी ये तेजी के भाव आपको दिखा रहा है, ये अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें इसके अंदर कुछ अपनी संभावना देखनी चाहिए। एक न्यूज़ निकलकर और आ रही है जो निगेटिव असर अडानी पावर में डाल सकती है सर। एनजीटी ने सर अडानी पावर पे 52 करोड़ रुपए का एक पेनल्टी लगा दी है। उनका एक थर्मल पावर जो प्लांट है जो पावर सेक्टर से ही आता है, उस पर उन्होंने कहा है कि इससे पर्यावरण में जो असुविधा हो रही है, इसकी वजह से उनके ऊपर 52 करोड़ रुपए की पेनल्टी एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगा दी है। तो ये भी एक बैड न्यूज़ अडानी पावर के लिए निकल कर आ रही है और आप अभी आगे देखना इसके अंदर आपको थोड़े से उछाल और थोड़े से गिरावट के सिलसिले लगातार चलते हुए दिखाई देते हैं और जो इस तरह के सिलसिले करते हैं उस शेयर से हमें थोड़ा दूर है। तो बात करते हैं सर जीटीएल इंफ्रा की, और जीटीएल इंफ्रा की इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये अपने 28,000 टावरों से लोगों के दिलों पे छा रहा है और अभी 2-3 दिन से ये आपको अपर सर्किट लगाता हुआ दिख रहा है सर। और वो अपर सर्किट सर आपको 5 पैसे का जो ये लगाता हुआ आपको दिख रहा है, वो आपको रातों रात करोड़पति बनाने के सपनों को विफल भी कर सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में वो ही मुकाम हासिल कर पाएगा जो बढ़ते हुए शेयरों में सिर्फ ये जान लेगा कि 5 पैसे अगर ये शेयर बढ़ रहा है तो लगातार 5-5 पैसे बढ़कर भी ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ आपको वो करोड़पति बना देगा। और 5-5 पैसे बढ़ने का मतलब है कि हम जैसे छोटे इन्वेस्टरों को लालच की भावना मैंने आपको पहले बताया था कि हमें दूर करनी पड़ेगी। टेलीकॉम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है देवू सिंह चौहान जी ने सर जेनेवा में कह दिया है कि अगस्त 2022 तक वो अपना स्वदेशी 5G लॉन्च कर देंगे। ये एक पॉजिटिव संकेत सर टेलीकॉम सेक्टर के लिए निकल कर आ रही। हाँ, पॉजिटिव संकेत को हम जीटीएल इंफ्रा से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सर जो भी टावर का काम ये कर रहा है उसमें हमें उम्मीद तो नज़र सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि एक 5G से जुड़ता हुआ एक शेयर ही बन गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां 5G आने के बाद इसके अंदर तेज़ी आनी शुरू हुई तो फिर जाकर ये हमारी नज़रों पे खरा उतर जाएगा। इस शेयर को सर 5 से 10 रुपए तक का एक सफ़र तय करने दो और उसके बाद इसके अंदर आपको चमत्कारी तौर पर एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मैं वो रिजल्ट सर 2 से 3-4 रुपए तक नहीं देख सकता। मेरा मानना है जहां ये 5 रुपए से ऊपर जाए और एक बार 10 को छू ले
तो फिर इसके अंदर उम्मीद नीचे आने की बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सर 5G के लिए कुछ ना कुछ रोल तो ये अदा जरूर कर रहा है। आपको ये समझना है कि जब इसके पास इतने सारे टावर हैं और इतने सालों से ये टिका पड़ा है तो उसका फ़ायदा इसे ज़रूर होना है, क्योंकि अगर इसका फ़ायदा नहीं होना होता कब का कंपनी बंद होकर भी ये बैठ जाती। ये भी एक सोचने की बात है कि अगर इसने लॉस दिया तो फिर शेयर इसका 20 पैसे 30 पैसे में आना था, लेकिन ये वहीं से ऊपर की उछाल मारने को शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने इसके लिए जब रिजल्ट आया था एक पॉजिटिव एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि इसने सर सेल करी है। तो जब सेल करी है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये 5G में और टावर लगाने में काम जरूर करेगा, और जिस दिन ये 5G अगस्त में लॉन्च होगा फिर उस दिन से इसके अंदर हमें तेजी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो वो एक उम्मीद हमें इसके अंदर अभी भी बांध के रख रखी है कि अपना स्वदेशी 5G आने के बाद तो कहीं ना कहीं इस शेयर के भी बुलंदियों पे देखने के आसार 25 से 30% हमें लग जाएंगे जब ये शेयर 5 से और 10 रुपए के बीच में जाता हुआ नजर आएगा। तो हर संभव प्रयास आपको शेयर मार्केट में करने पड़ेंगे और तेजी वाले शेयरों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, भले ही आपने थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉफिट ले लिया हो। तो ज़्यादा प्रॉफिट की आस में थोड़े प्रॉफिट को भी ना गवा देना, एक मेरा मंथन ये है। और आईओबी पे अपनी नज़र प्राइवेट से हटाकर कि ये प्राइवेट होगा वो अलग बात है, लेकिन इसके काम पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो अपना रीजनल ऑफिस सर मैसूर में खोल रहा है 49वां, एक छोटी बात नहीं होती है, जो 54 शाखाओं पर नज़र रखता है, तो ये वही काम कर सकता है जो एक बड़ा लेवल का बैंक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आईओबी बैंक को आप अच्छी प्रगति की और अपने आने वाले फ्यूचर में अच्छा शेयर देख सकते हैं। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।